तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाए सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिम। या अक़रबल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अमामी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुन लि अनफुसिना, मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उमामी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्म बुरहानुहु व अज़्ज़ शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ इस्मुहु की हम्द व सना और हुज़ूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गमगुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद निहायत मज़ीज़ व मोहतशम सामी नज़रात, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आज की खुतबा जुम्मतुल मुबारक में हमारे गुफ्तगू का मौजू बरक़ात मसाजिद के हवाला से ज़िक्र किया जाएगा। रब्बे ज़ुल जलाल हमें हमारी आने वाली नस्लों को मस्जिद की बरकत अता फ़रमाए। यकीनी तौर पर मस्जिद इस्लाम का किला है, हमारी तहज़ीब व तमद्दुन की हकीकी रोशनी 14 सदियों से मस्जिद से फैली है। मस्जिदें इस्लाम की बहार है। मस्जिदें उम्मत मुस्लिमा के लिए रब्बे ज़ुल जलाल के नूर की अजीम दलील है कि जिस मुआशरे में मस्जिदें मौजूद होती, रब्बे ज़ुल जलाल उस मुआशरे को बहारें और बरकतें अता फरमा देता है। और जिन जगहों पर मस्जिद नहीं होती वो इलाके सारे बेरोनक हैं, वहाँ ना नूर है ना रोशनी है, वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। और रब्बे ज़ुल जलाल ने मस्जिदों की बरकत से हमें, हमारे मुआशरे को और हमारे घरों को सवेरा अता फरमाया है। और वो लोग खुशकिस्मत हैं जो मस्जिदों को आबाद करते हैं। मस्जिद बनाई भी है और मस्जिद को फिर आबाद भी किया है। ये दोनों अमर बड़े ज़रूरी हैं, मस्जिद बनाना भी और मस्जिद को आबाद करना भी। ये नहीं कि मस्जिद तो बंदा ज़ौक़ शौक़ से बनाए और फिर उसको आबाद ना करे, उसको वीरान छोड़ दे। इकबाल कहते हैं ना, मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था परसों में नमाजी बन न सका। ये सिर्फ मस्जिद बनाना कमाल नहीं, मस्जिद को आबाद करना ये उससे भी बड़ा कमाल है। अल्लाह का फजल है, हम खुशकिस्मत लोग हैं। हमारे एक एक मोहल्ले में अल्लाह ने हमें कई कई मसाजिद अता फरमाई। अहले सुन्नत व जमात की मसाजिद कई अता फरमाई। और मस्जिदों को आबाद करना ये हर शख्स की शान नहीं। मस्जिद को कौन आबाद करता है? कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाते हैं मस्जिदों को आबाद ईमान वाले करते हैं। ईमान वाले जो अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं और आखिरत के दिन पर भी ईमान रखते हैं। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, वो मस्जिदों को आबाद करते हैं। जो बेईमान हैं, जिनके सीने से ईमान का नूर निकल चुका है, वो मस्जिद को आबाद नहीं करते। मस्जिद में आने वाले, मस्जिद को आबाद करने वाले वो खुशकिस्मत तबका है जिनके दिल में अल्लाह ने नूर ईमान बाकी रखा है। और अगर हम भी मस्जिद में आते हैं, जाते हैं, मस्जिद के साथ दिल लगा हुआ है, तो हम भी वो खुशकिस्मत हैं जिनके सीने में अभी नूर ईमान बाकी है। मस्जिद ये सजदा से है,
मस्जिद कहा जाता है सजदा करने की जगह को। अब हम घर से चले हैं, यहां आए हैं, सिर्फ सजदा करने तो नहीं आए। शायद कितने हैं जिन्होंने अभी तक सजदा किया ही ना हो, लेकिन है किधर वो? मस्जिद में। मस्जिद कहा जाता है सजदा करने की जगह को। अब जो बंदा घर से चल के मस्जिद तक आता है वो सिर्फ सजदा करने तो नहीं आता, उसने आकर क़याम भी करना है, उसने आकर रुकू भी करना है, उसने सुजूद करना है, फिर उसने तशहुद में बैठना है। ये सारे काम भी तो उसने करने। लेकिन मस्जिद को खास सजदा से किया गया कि ये सजदा करने की जगह। क़याम भी रब को पसंद बड़ा है कि मेरा बंदा आए, हाथ बांध के आजिज़ी के साथ सर झुका के मेरी बारगाह में खड़ा हो जाए। और फिर रुकू करना भी रब को बड़ा पसंद है कि बंदा आधा रब की बारगाह में झुक जाए। और तशहुद पर दो जानो होके बैठना भी रब को बड़ा पसंद है। लेकिन मेरे रब को नमाज के अफाल में से सबसे अच्छा फेल जो लगता वो रब की बारगाह में सजदा करना। सजदे से रब को सबसे ज्यादा प्यार है। इसीलिए नमाज पढ़ने की जगह को मस्जिद कहा जाता है और मस्जिद सजदा करने की जगह को कहा जाता है। ये वो जगह है जहां सजदा किया जाता है। तो रब को सजदे से सबसे ज्यादा प्यार है, इसीलिए इबादत करने की जगह को सजदा करने की जगह से ताबीर किया गया कि ये मस्जिद है जहां लोग आके अपनी पेशानियां रब की बारगाह में झुकाते हैं। ये वो जमीन का खित्ता है जिसको मुसलमानों ने जिसको चुना, इंतखाब किया कि हम इस जमीन के टुकड़े को मस्जिद बनाएंगे। अब देखो ये जो नूरानी मस्जिद की जगह, नूरानी मस्जिद की जगह, अब से पहले कुछ अरसा पहले चले जाएं, जब तक ये मस्जिद नहीं बनी थी तो ये भी मुस्लिम कॉलोनी का आम टुकड़ा था जमीन का। जैसे और घर हैं वैसे ये भी एक जमीन का टुकड़ा। लेकिन चंद मुसलमानों ने मिलकर फैसला किया कि हमने इस जगह को मस्जिद बनाना। तो मेरे रब को मुसलमानों का फैसला पसंद कितना। जमीन के टुकड़े का चुनाव इन्होंने किया, रब ने मस्जिद बना दिया। और मस्जिद भी ऐसा सिर्फ मस्जिद नहीं, मस्जिद को अल्लाह ने अपना घर फरमाया। फरमाइए सिर्फ मस्जिद नहीं, ये मेरा घर है। इस जमीन के टुकड़े को रब ने अपना घर फरमा दिया। हमने कितने टुकड़े का इंतखाब किया, ये जितनी भी है, 1 कनाल है, 1.5 कनाल है, 20 मरले, 30 मरले, जितनी जगह भी है, क्या सिर्फ इसी को मस्जिद कहा गया? हमने तो सिर्फ 30 मरले जगह का इंतखाब किया था मस्जिद बनाने के लिए। लेकिन मेरे रब ने मुसलमानों के इस इंतखाब को इतना पसंद फरमाया कि अब जमीन की गहराइयों से लेके आसमान की ऊंचाइयों तक रब जुल जलाल ने इस सारे हिस्से को मस्जिद बना दिया। सारा हिस्सा मस्जिद बन गया। जमीन की गहराइयों तक मस्जिद, आसमान की ऊंचाइयों तक मस्जिद। हमने 20 मरले जगह का इंतखाब किया, लेकिन मेरे रब ने जमीनों से आसमानों तक सारे हिस्से को मस्जिद बना दिया। ये रब जुल जलाल की शान है कि अल्लाह मुसलमानों के किए गए फैसले को इतना पसंद करता, और वो भी फैसला रब के सजदा करने की जगह का, जिसमें आकर लोग रब को सजदा करें। एक बंदा सजदा करे तो रब राजी होता, और जिसमें हर वक्त में आकर 500 बंदा रब को सजदा करे और इकट्ठे सजदा करे, तो मेरा रब उन सारे बंदों से कितना राजी होगा। वैसे इस उम्मत के लिए तो शान बड़ी है कि इस उम्मत को रब ने यह शान अता फरमाई। पहली उम्मतों के लिए नहीं, मुकर्रा जगह पर वो पहुंचेंगे तो नमाज होगी, इबादत होगी, वरना इबादत नहीं होगी। लेकिन सरकार ने फरमाया फुद्दिल तो अलल अंबिया बिसित, अल्लाह ने 6 शानें मुझे बाकी नबियों पर ऊंची अता फरमाई। एक शान क्या है? फरमाया वजुइलत लियल अर्दु मस्जिदा, अल्लाह ने मेरी आमद की बरकत से पूरी रूए जमीन को मस्जिद बना दिया। पूरी रूए जमीन मस्जिद बन गई। लेकिन पूरी रूए जमीन मस्जिद है, हमने उसमें से भी कुछ हिस्से को बाजार बना लिया, कुछ हिस्से पर अपना घर बना लिया, कुछ हिस्से पर फैक्ट्री बना ली, कुछ हिस्से पर कारखाना लगा लिया। तो फिर उस पूरी मस्जिद में से भी इंतखाब करना पड़ा कि कुछ हिस्सा वो उसका इंतखाब करें जिसको हम हकीकी मस्जिद बनाए। वैसे तो पूरी रूए जमीन ही मस्जिद है, लेकिन इसको हकीकी मस्जिद बनाया गया। अब और जगह पर भी सजदा करो, नमाज कबूल होती है, लेकिन जो चल के आके मस्जिद में सजदा करता है तो रब्बे जुल जलाल और जगहों पर सजदा करने से ज्यादा सवाब मस्जिद में सजदा करने पर अता फरमा देता है। हालांकि ये भी जमीन का टुकड़ा, लेकिन चूंकि अब ये मस्जिद बन गई है, इसलिए रब्बे जुल जलाल इस जगह पर आकर नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब अता फरमाता। और मस्जिद फिर कोई आम जगह तो नहीं,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नह, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब जन्नत के बाग से गुजरो तो फल खा लिया करो। जन्नत के बाग से गुजरो तो फल खा लिया करो। साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह वमा रियादुल जन्नह, जन्नत का बाग क्या है? नहीं, आज भी कोई बंदा ये समझे कि मरेंगे, कब्र में जाएंगे, अशर का दिन होगा, हिसाब किताब होगा तो फिर जन्नत के बाग में जाएंगे। लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया में भी जन्नत के बाग हैं, उनके पास से जब गुजरो तो कुछ फल भी खा लिया करो, ऐसे ना गुजर जाया करो। साहबा ने अर्ज की, वमा रियादुल जन्नह, जन्नत का बाग क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रियादुल जन्नति अल मसाजिदु, महबूब फरमाते मेरी मस्जिदें जन्नत का बाग है। यानी ये मसाजिद जन्नत का बाग है, मसाजिद जन्नत का बाग है। फिर साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह फल खाना क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसमें आकर तस्बीहात पढ़ना ये जन्नत का फल खाना। सिर्फ सजदा नहीं, जिसने आकर मस्जिद में तस्बीह पढ़ी उसे भी जन्नत का फल मिल गया। ये मस्जिदें जन्नत का बाग है। आज हम सुबह भी कोई बाग ढूंढें कि कहीं जाएं, शाम भी कोई बाग ढूंढें कि किसी बाग में जाएं, थोड़ी सी चहलकदमी कर आए, चल फिर आए। दुनिया के बागों में जाना और है और जन्नत के बाग में आना और है। दुनिया के बागों में जाओ तो शान नहीं मिलती, ये जन्नत का बाग है, इसमें आओ, सिर्फ आने से ही रब बड़ी बरकत अता फरमाता। आओ और आकर फिर जिसने सिर्फ सुभान अल्लाह कहा उसने भी जन्नत का फल खाया, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा उसने भी जन्नत का फल खाया, जिसने वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहा उसने भी जन्नत का फल खाया। तस्बीहात पढ़ना जन्नत का फल खाना है, तो सोचो जिसने आकर सजदा किया तो रब कितनी बरकत अता फरमाएगा। यानी ये जन्नत के बागात है मसाजिद, और हम खुशकिस्मत हैं जिनके घर मसाजिद के करीब है। वो खुशकिस्मत है कि रब्बे जुल जलाल ने उन्हें उनके घर के करीब जन्नत का बाग अता कर दिया। जन्नत का बाग उनके घर के करीब मौजूद है। अब हर बंदे की अपनी मर्जी कि वो जन्नत के बाग में जाना पसंद करे या ना पसंद करे, वो जाए या ना जाए, उसकी अपनी मर्जी। आज हम बाहर खड़े होकर रोडों पर, चौराहों पर अपना वक्त जाया कर देते हैं। काश हमें मस्जिद से मोहब्बत हो जाए, हम मस्जिद में आकर वो वक्त गुजारना शुरू कर दें। और मस्जिद में आना जन्नत के बाग में आना है, यह खुशकिस्मती है। और फिर मस्जिद से दिल लग जाना, यह उससे भी ऊंची शान है, मस्जिद से दिल लग जाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना कि क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा तो उस वक्त 7 लोग रब के अर्श के साए में होंगे। उनमें से एक बंदा कौन है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन बिल मस्जिद, एक बंदा वो है जिसका दिल मस्जिद के साथ लटक गया, दिल लग गया उसका मस्जिद के साथ। वक़ल्बुहु मुअल्लकुन बिल मस्जिद, उसका दिल मुअल्लक हो गया, चिमट गया, लटक गया बिल मस्जिद, मस्जिद के साथ। कैसे लटक? इज़ा खरज मिनहु हत्ता यऊदा इलैहि, जब वो मस्जिद से निकलता है तो बागी होके नहीं निकलता कि अब निकला हूं तो अब एक दिन के बाद, 2 दिनों के बाद वापिस आऊंगा। नहीं, वो एक नमाज पढ़ के निकलता है तो दूसरी की फिक्र करके निकलता है कि अब फजर पढ़ी है तो अब जोर पढ़ने जरूर आऊंगा मस्जिद में, जोर पढ़ी तो असर पढ़ने आऊंगा, असर पढ़ी तो मगरिब, मगरिब पढ़ी तो इशा, इशा पढ़ के भी बेफिक्र होके नहीं सोता, वो इशा पढ़ के भी सुबह की फिक्र करके सोता है कि कब आजान होगी, फिर मस्जिद में जाऊंगा, फिर जाके मस्जिद में बैठूंगा, फिर तस्बीहात करूंगा, फिर रब को सजदा करूंगा, फिर मस्जिद में जाकर जन्नत का फल खाऊंगा। वो जिसका दिल मस्जिद के साथ लटक जाए, कल क़यामत के दिन सब सारे नफसी नफसी में होंगे, न बाप बेटे का, न बेटा बाप का, न माँ बेटी की, न बेटी माँ की, कोई किसी का नहीं होगा। और फिर गर्मी की शिद्दत इतनी होगी, कोई अपने पसीने में टखनों तक डूबा होगा, तो कोई घुटनों तक, कोई नाफ तक, कोई सीने तक, किसी का पसीना सर के ऊपर से गुजर चुका होगा। लेकिन ये बंदा कितने मजे में होगा, सारे गर्मी में है और ये बंदा रब के अर्श के साए में बैठा हुआ। सिर्फ दुनिया में करना क्या? दुनिया में सिर्फ इसने अपना दिल मस्जिद के साथ लगाना, अपना दिल मस्जिद के साथ। जिसका दिल मस्जिद के साथ लग गया उसके दुनिया में भी वारे न्यारे हैं, उसके हशर के दिन भी वारे न्यारे। सिर्फ मस्जिद के साथ दिल लगाना, बस एक नमाज हो तो अगले की फिक्र, अगली हो तो अगले की फिक्र।
ये नहीं कि बंदा मस्जिद का बागी हो जाए कि मैं 2-4 दिन मस्जिद में नहीं जाऊंगा, मैं मस्जिद में जाऊं तो क्या करूं, वहां वही नमाज वही सारा कुछ, क्या करना है मस्जिद में जाके। लेकिन जिसका दिल मस्जिद से लग जाता है उसे फिर किसी और जगह पर चैन नहीं आता, वो फिर मस्जिद। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा रात के अंधेरे में मस्जिद चल के आए तो मेरा रब कयामत के दिन उसे अंधेरे में नहीं रहने देगा। कयामत के दिन वो नूर में ही नूर में होगा, वो रोशनी में होगा जो अंधेरे में चल के मस्जिद में आए। और जब सुबह की नमाज का वक्त होता है, चलो तहज्जुद के लिए तो खुदा रहा हम नहीं आए, जब फजर की नमाज का वक्त होता तो तब भी अंधेरा होता, जो उसमें भी चल के मस्जिद में पहुंचा तो कयामत के दिन मेरा रब उसे भी अंधेरे में नहीं रहने देगा। ये शान है मस्जिद की कि चल के आओ तो सही, देखो मेरा रब कितनी बरकत अता फरमाता। एक सहाबी, अंसारी सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनके विसाल का वक्त करीब था, तो उन्होंने जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने घर वालों से पूछा कि इस वक्त कौन बैठा है मेरे पास। यानी हालत ये थी कि आंखें बंद थी, लेटे हुए थे और हालत बेहोशी में थे, आंखें बंद थी, आंखें नहीं खोली। पूछा कौन बैठा है इस वक्त मेरे पास, तो उनके घर वालों ने उन्हें खबर दी कि इस वक्त तुम्हारे पास कौन कौन बैठा है। तो उन बैठने वालों में उन घर वालों ने कहा कि इस वक्त तुम्हारे पास जो लोग बैठे हैं उनमें तुम्हारे अहल भी हैं, तुम्हारे भाई भी हैं, और वजलसाउ का फिल मस्जिद, और वो लोग भी आए हैं जो तुम्हारे साथ मस्जिद में बैठा करते थे। फरमाया तेरे मस्जिद के संगी दोस्त भी आए हैं सारे, जिनके साथ सफ में बैठा करते थे और मस्जिद में बैठा करते, कहा वो भी सारे आए हैं। अब जब इन्हें बताया गया कि वो सारे आए हैं, इनकी आंखें बंद थी, इन्होंने आंखें खोली, उठे और कहा कि मुझे उठा के बिठाओ। इन्हें उठाकर बिठाया गया। जब उठाकर बिठाया तो इन्होंने सलाम कलाम करने के बाद उनसे कहते हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इन्नी मुहद्दिसुकुमुल यौम हदीसा, इन्होंने कहा मैं आज तुम्हें सरकार का एक फरमान सुनाता हूं जो आज से पहले मैंने किसी को नहीं सुनाया, मौका ही नहीं मिला, लेकिन अब मेरे विशाल का लम्हा करीब है तो मैं चाहता हूं जो अमानत मेरे सीने में है वो मैं तुम तक पहुंचा दूं। कहा वो अमानत मुझसे ले लो। वो अमानत क्या है? इन्होंने कहा कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन तवद्दा फी बैतिही, जिसने वुजू किया अपने घर में, फअहसनल वुदूई, अच्छा वुजू यानी सही वुजू जिसने अपने घर में किया, सुम्मा खरजा इलल मस्जिद, फिर वो घर से मस्जिद की तरफ निकला, फिर वो मस्जिद में आया घर में वुजू करके, वुजू उसने इत्माम के साथ किया, घर में किया, अच्छा वुजू करके फिर मस्जिद की तरफ निकला, फसल्ला फी जमाअतिल मुस्लिमीन, उसने आकर मुसलमानों की जमात में नमाज पढ़ी, यानी जमात के साथ उसने नमाज पढ़ी। तो अब इसके घर से चलने पर इसे रब ने कितनी बरकत दी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसने जब वुजू करके घर से निकला था, उसने जब दायां कदम उठाया तो दाएं कदम उठाने पर अल्लाह ने उसे एक नेकी दी और उसके एक गुनाह को माफ कर दिया। फिर जब उसने बायां कदम उठाया तो बायां कदम उठाने पर भी अल्लाह ने उसे एक नेकी दी, एक गुनाह माफ किया। अब देखो ना, हर कदम पर सिर्फ एक नेकी मिलती तो फिर भी काम अधूरा रह जाता कि गुनाह तो बाकी खड़े हुए। चलो नेकियों वाला पलड़ा भारी हुआ है, गुनाह भी तो वैसे खड़े हैं, और अगर सिर्फ गुनाह माफ होता नेकी ना मिलती तो फिर भी काम अधूरा था कि गुनाह तो माफ हो गए हैं लेकिन नेकियां तो उतनी की उतनी खड़ी, नेकी तो बड़ी कोई नहीं। तो हर कदम पर दोहरा सवाब है, दो तरह का सवाब है, नेकी भी मिलती, अल्लाह गुनाह को भी माफ करता। अब हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने घर में वुजू किया और हम मस्जिद में आए, किसी को कदम याद है कि मैंने कितने कदम उठाए? किसी ने कदम गिनती किए हो कि मैं इतने कदम उठा के मस्जिद में हर रोज पहुंचता हूं? हमने नहीं किए कदम गिनती, लेकिन मेरे रब के पास सारा कुछ हमारा लिखा हुआ है। वो कयामत के दिन एक एक कदम का हिसाब हमें अता फरमाएगा, एक एक कदम का, हर कदम पर नेकी भी है, हर कदम पर गुनाह भी माफ हो रहा। कब? जब उसने आकर मुसलमानों की जमात में नमाज पढ़ी। आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इरशाद फरमाते फैजा सल्ला बिसलातिल इमामी, ये दूसरी हदीस में नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब उसने आकर इमाम के साथ नमाज पढ़ी, जमात के साथ, तो जब नमाज पढ़ के फारिग हुआ तो गुफिर लहू, मेरे रब ने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। इमाम के साथ नमाज पढ़ी, उसके सारे गुनाह माफ हो गए। आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन हुआ अदरक बअदहा, अगर उसने नमाज का कुछ हिस्सा पाया, तकबीर तहरीमा में शामिल ना हो सका, कुछ हिस्सा पाया, इमाम साहब ने सलाम फेरा, इसने उठ के अपनी जो एक रकत बची थी वो पूरी की, तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया फिर भी गुफिर लहू, अल्लाह ने इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने नमाज का कुछ हिस्सा पाया, फिर उठ के बाकी नमाज पढ़ी। यानी जब आया था 4 रकतें पढ़नी थी तो इमाम साहब चारों पढ़ के तशाहुद पर थे, ये तशाहुद में शामिल हुआ। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कान कज़ालिक, अगरचे तशाहुद में शामिल हुआ लेकिन फिर भी मेरा रब इसके सारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। क्या शान है मस्जिद में आने की, क्या बरकत है मस्जिद में आने की। घर से वुजू करे, अच्छा वुजू करके मस्जिद की तरफ चले तो सही, मेरा रब कदम कदम पर बहारें अता करता। फिर मस्जिद में आकर नमाज पढ़े तो सही, मेरा रब इसे उस आकर मस्जिद में नमाज पढ़ने पर बहारें अता करता। कितनी शान है मस्जिद में आना, कितनी बरकत है मस्जिद में आना। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कुछ इस शान से भी है कि जो बंदे नमाजें पढ़ते हैं, जो बंदे मस्जिद में आते हैं, जो बंदे मस्जिद में आकर जियारत करते हैं मसाजिद की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नबी अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा ऐना जीरानी ऐना जीरानी, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरे पड़ोसी किधर है, ऐना जीरानी, मेरे पड़ोसी किधर है, मेरे पड़ोसी। फरिश्ते बोल पड़ेंगे, फरिश्ते कहेंगे वो मैं यंबगी लहू अन युजाविरका, अल्लाह तेरे लिए भी मुनासिब है कि तेरे पड़ोसी हो, तेरे भी कोई पड़ोसी हो सकता, कौन है तेरा पड़ोसी, फरिश्ते पूछेंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐना ज़ुव्वारुल मसाजिद, किधर है वो जो मस्जिदों में आते जाते थे। कल कयामत के दिन अल्लाह उन्हें अपना पड़ोस अता फरमाएगा जो मस्जिद में आते जाते थे। क्या शान है मस्जिद में आने की, मस्जिद से जाने की। मेरा रब कितनी बरकत अता फरमाता है मस्जिद में आने जाने से। लेकिन अफसोस है आज हमारे पास वक्त ही नहीं मस्जिद में नमाज पढ़ने का। मैं नहीं हाथ खड़ा कराना चाहूंगा, जिसने पढ़ी है वो भी, जिसने नहीं पढ़ी वो भी। पिछले जुमे से लेके इस जुमे तक कितने लोग हैं जिन्होंने आकर मस्जिद में नमाज पढ़ी। हम कितने लोग हैं जिन्होंने पंजगाना नमाज पढ़ी। वही बात है इकबाल वाली, मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन ना सका। मस्जिद तो बड़ी खूबसूरत बनाते हैं लेकिन आबाद किसने कर दी, नमाजें किसने पढ़नी। ये कितना बड़ा मोहल्ला है, पूरी मुस्लिम कॉलोनी, इधर मुस्लिम कॉलोनी, इधर मंजूराबाद का मोहल्ला, और ये मरकजी मस्जिद। अब इसकी हालत देखें कि इशा की नमाज में एक सफ मुश्किल से होती है, इशा की नमाज में एक सफ मुश्किल से होती है। किधर होते, क्या सारे पूरे मोहल्लेदार जो है अपने घर छोड़ के कहीं बाहर गए होते? पूरे मोहल्लेदार सारे घर छोड़ के चले गए हैं यहां से, कहीं काम गए होते हैं इशा की नमाज में या मगरिब की। चलो मगरिब की नमाज में फिर भी 2, 2.5, 3 सफे हो जाती, इशा टाइम किधर चले जाते? क्या मगरिब की नमाज पढ़ते ही सारे कारोबार में चले जाते? इनके दरवाजों पे दस्तक दो ना और इनसे कसम उठा के पूछवाओ कि क्या कर रहे थे। कोई बैठा मोबाइल पर टिकटॉक देख रहा होगा, कोई फेसबुक देख रहा होगा, कोई फिल्में देख रहा होगा, कोई ड्रामे देख रहा होगा, किसी को खबरों की मस्ती चढ़ी होगी कि मैंने मुल्की हालात देखने। आके पहले मस्जिद में अपनी हालत तो देख ले तेरी क्या। एक सफ मुश्किल से होती है नूरानी मस्जिद में नमाज इशा के वक्त। ये हालत है इस वक्त पूरे मोहल्ले की। बताओ बरकत कहां से पड़नी? शिकवे रब से करें, रब हालात बड़े खराब है। हम मस्जिद में आते नहीं, मस्जिद में नमाज पढ़ते नहीं, मस्जिद से मोहब्बत करते नहीं, मस्जिद से दिल लगाते नहीं, नमाज पंजगाना का एहतमाम करते नहीं, शिकवे रब से करते कि हमारी हालत कौन बदलेगा। हमने खुद अपनी हालत बदलनी है तो फिर देखो मेरे रब की रहमत झूम के बरसेगी। अपनी हालत तो बदले, नमाज पंजगाना का एहतमाम तो करे। इसी इज्तिमा में देखो दाढ़ियां सफेद वाले बुजुर्ग भी हमारे कितने हैं
जो नमाजों के अजाने सुन के फिर अपने घरों में बैठे रहते हैं। कोई बात नहीं, सारी जिंदगी जिंदा थोड़ा रहना, आखिर मौत भी तो आनी है। मरने के बाद एक एक लम्हे का सवाल होना और पूछा जाना है। खुद भी घर बैठा रहता था, बच्चों को भी घर बिठा के बैठा रहता था। तू खुद भी मस्जिद नहीं आया, अपने बच्चों को भी मस्जिद नहीं लाया। आज जब घर का सरबराह बेदार हो जाए ना मस्जिद जाने के लिए, तो उसे चाहिए कि अपने बच्चों को भी अपने साथ मस्जिद में लाए, ताकि आज से उनको आदत पड़े मस्जिद में आने जाने की। और मस्जिद आने जाने की उन बच्चों को लाए जो समझदार हैं। यहां तो नौजवान बेटे घर बैठे हैं और बाप साहब भी घर बैठे हुए हैं, होश ही नहीं कि मस्जिद में नमाज हो रही है, नमाजें जाती जा रही। और हमारी हालत यह है कि शादी ब्याहों पे कुर्बो जवार वालों को इतना होश नहीं कि मस्जिद के कुर्ब का तो होश कर ले। इतनी ऊंची आवाज से म्यूजिक चलाते हैं कि पूरी मस्जिद में म्यूजिक का शोर होता है, पूरी मस्जिद। ये कुर्बो जवार वाले मस्जिदों के करीब से घर ले जाओ किसी जंगल में, वहां जाके जो बेहयाई करनी है करो, मस्जिद का तो एहतराम करो। और भाई जिस मस्जिद में बंदा लहसन खाए तो नहीं आ सकता, उस मस्जिद में म्यूजिक का शोर कैसे कर सकता? नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है ना, जिसने लहसन खाया हो वो मेरी मस्जिद में ना आए, क्योंकि तुम्हारे मुंह की बदबू से फरिश्तों को अजियत होती है। तो मस्जिद में म्यूजिक का शोर कराना, तो कहां से बरकत पड़ेगी तुम्हारे घर में, कहां से बरकत पड़ेगी तुम्हारी शादियों में? इसलिए मस्जिद के कुर्बो जवार वालों को तो कोई हया करना चाहिए। शुक्र पढ़ो कि तुम्हारे घर मस्जिद के करीब है, कि अल्लाह ने तुम्हें जन्नत के बाग के करीब घर दिया, तुम शुक्र पढ़ो। लेकिन जहां बेहयाई ने हमारे हालात ही इतने खराब कर दिए, शादी के नाम पे म्यूजिक इतना बजाना कि पूरी मस्जिद बेचारे नमाजी परेशान होते कि मैं बैठ के कुरान पढ़ूं तो कैसे पढ़ूं, सारा शोर मस्जिद में म्यूजिक का आ रहा। और फिर इस मोहल्ले के अंदर जामे मस्जिद नूरानी के कुर्ब जवार में एक और हालात भी बड़े खराब है। और ना जाने कौन सी बीबियां निकली फिर रही हैं इस कॉलोनी में और साथ मंजूराबाद मोहल्ले में, कि आए रोज जनाब गली बंद करके उन्होंने डेग लगाकर औरतों की नात खानी कराई होती। अभी परसों कुल शरीफ था, कुल शरीफ में यहां हम बयान कर रहे थे और मैं इधर से कमरे में गया तो साथ गली में वो औरतों की तकरीरों की आवाजें मस्जिद तक आ रही। अब मुझे बताओ, ये बख्शिश का समा पैदा कर रहे हैं या अपनी गर्दन में बबाल डाल रहे हैं हम लोग? हमें आज तक कोई मसला नहीं पता भाई औरत की आवाज भी शर्म का है, इसकी आवाज भी गैर महरम मर्द तक नहीं जानी चाहिए। और हमने औरतों के हाथ में डेग दे के बरकत के लिए नाते पढ़वा रहे हैं, और वो भी पूरी गली में, ताकि पूरा मोहल्ला सुने कि फलां बीबी साहबा हमारे पास आई है आवाज करने के लिए, फलां आई है नात पढ़ने के लिए। खुदारा कोई कुरान और सुन्नत के नूर को समझो, ये मुकद्दस काम नहीं, ये तो उल्टा अपनी गर्दन में बबाल डालना कि हमने औरतों को बुलाकर उनके हाथ में माइक दे दिए, माइक दे के हम उनसे नाते पढ़वा रहे, उनसे वाज करवा रहे, उनसे दुआएं कर। ऐसी दुआ कबूल कब होगी जब उस औरत की आवाज गैर महरम मर्द तक जा रही है? कोई नहीं होनी कबूल दुआएं ऐसी, कोई ऐसे वाज कबूल नहीं होने, कोई ऐसे नाते पढ़ने के एक लफ्ज का अजर नहीं मिलना कि जिस औरत की आवाज गैर महरम मर्द तक जा रही है। ये जितने कुर्बो जवार वाले अहबाब यहां पे बैठे हैं, इस मसले को समझो, और जहां ये बेहयाई हो रही है उनको समझाओ कि शर्म करो। अगर तुमने पढ़वाना भी है, बंद कमरे में ले जाओ, बगैर डेग के, बगैर माइक के, इन्हें वहां बिठा के पढ़ाओ कि यहां बैठ पढ़ तू हमारे पास जो कुछ तूने पढ़ना है, ताकि तेरी आवाज बाहर तक ना निकले। वो तो वैसे ही बेहया हो के फिर रही है मुआशरे के अंदर, वीडियोस बन रही हैं, टिकटॉक पे चल रही हैं, फेसबुक पे चल रही हैं, फलां बीबी साहबा फलां जगह पे नात पढ़ने के लिए तशरीफ ले आई हैं, फलां बीबी साहबा आज बात करने आई हैं टिकटॉक पे, और उनके अंदाज, उनके मेकअप, उनके सारी तर्ज देखे, लगता ही नहीं कि इनके ऊपर कुरान और सुन्नत का कोई नूर है। इसलिए नूरानी मस्जिद के कुर्बो जवार वालों, ये मस्जिद आप लोगों ने आबाद करनी, और नमाज फजर और नमाज इशा में एक सफ का पूरा ना होना ये पूरे मोहल्ले के लिए वबाल है। और ये ज़हन में रखो, ये कोई फर्ज किफाया नहीं है, जनाजा फर्ज किफाया है। ये पूरे मोहल्ले में से एक बंदे ने अगर जनाजा पढ़ लिया तो सबकी तरफ से अदा हो जाएगा। और ये नमाज फर्ज किफाया नहीं है कि पूरे घर में से एक बंदे ने भी उठ के नमाज पढ़ ली तो सारों की तरफ से अदा हो जाएगा। ये फर्ज किफाया नहीं, ये हर एक पर अलग अलग फर्ज है। इसलिए एक उठे तो सारों को बेदार करेंगे, उठो मस्जिद चलो, उठो घर की औरतों तुम भी नमाज पढ़ो। वो औरतें ही नहीं रही जो नमाज पढ़ के, दरूद पाक पढ़ के, कुरान पढ़ के हालत वुजू पर आटे को हाथ लगाती थी। हैं औरतें खत्म हो गई।
तो बरकत कहां से पड़नी? बरकत के असबाब तो सारे हमने खत्म किए हैं सारे। आज जिससे भी पूछो ना इस मस्जिद में बरकत है, कहेगा नहीं है। खाने में बरकत है, नहीं है। रिस्क में बरकत है, नहीं है। लाखों कमा के आते हो, बरकत है, नहीं है। घर के राशन में बरकत है, नहीं है। तुम्हारे वक्त जिंदगी में बरकत है, नहीं है। बरकत किधर गई है? कहेंगे बरकत रब ने खत्म कर दी है। उस खत्म करने के असबाब तो हमने पैदा किए, असबाब हमने पैदा किए, तो बरकत खत्म ही होनी। बरकत लेना चाहते हैं तो कुरान और सुन्नत के नूर की तरफ लौटे, तो देखो मेरा रब कितनी बरकत अता करता। रब्बे जुल जलाल मेरे ये कलिमात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, कुरान और सुन्नत के नूर से हमारे सीनों को मुनव्वर फरमाए, हमें मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा